और ये चित्रहार आपने देख लिया। अब कृषि दर्शन का कार्यक्रम मैं दिखाऊंगा। ताली वाली बजाइए एक बार, चेहरे पर मुस्कान बहुत जरूरी है। भारत कृषि प्रधान देश है, तो चित्रहार और कृषि दर्शन दोनों एक साथ चल सकता है। हमारे पास ढोलक तबला हारमोनियम नहीं हो तो उस्ताद जी रखे हुए हैं, और ये जब ये गाएंगे तभी ये बजाएंगे। लेकिन हमारा सीधा संबंध आपसे है। जब मेरा हाथ इस तरह की मुद्रा में हो जाए तो एक बार आप भी अपने दोनों हाथों को कष्ट दीजिएगा। एक बार आजमाते हैं, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। हाँ, बस इतने से काम चल जाएगा, धीरे धीरे और हो जाएगा, धीरे धीरे आगे बढ़ जाएंगे हम। यह मातृशक्तियाँ काफ़ी संख्या में यहाँ विराजमान है। मैं उनको विशेष प्रणाम करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जब घर से निकलता हूँ तो अपनी पत्नी को भी प्रणाम करके ही निकलता हूँ। अरे बहुत आवश्यक है। मैं बड़े बड़े अध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष और बड़े बड़े सूरमाओं को देखा है जो शेर की तरह दहाड़ते हुए बाहर घूमते हैं। घर में उनकी क्या स्थिति होती है ये कभी जानता है। मैंने ऐसे ही अमरनाथ जी हैं, एक बार अमरनाथ जी के ही घर में चला गया। हमने कहा अमरनाथ जी, बाहर तो शेर की तरह दहाड़ते हो, कहते हो इंडिया हैबिटेट सेंटर का मैं मालिक ही हूँ, जनरल मैनेजर हूँ, घर की क्या स्थिति है, वहां भी शेर होते हो क्या? बोला विनय जी, शेर तो मैं वहां भी होता हूँ, लेकिन माता सवार रहती है। तो शेर की कई मुद्रा है कि नहीं? तो शेर की कई मुद्रा है, तो ऐसा होता है। तो विशेषकर यहाँ मातृशक्तियाँ विराजमान हैं। जैसे कि मैंने माँ सरस्वती को प्रणाम किया, मैंने ब्रह्मा जी का नाम नहीं लिया। हमें अगर विद्या चाहिए, हम किसकी उपासना करते हैं? कोई ऐसा व्यक्ति हो जो ब्रह्मा जी का नाम ले रहा हो? कोई लेता है क्या? मैं प्रशंसा कर रहा हूँ मातृशक्ति का। अगर हमें धन चाहिए, किसकी उपासना करते हैं? जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। नारायण तो क्षीर सागर में उस नायक के सैया पे लेटे हैं बेचारे, वहां नारद के अलावा कोई जा भी नहीं सकता है। वही कहीं नारायण नारायण करते हुए समस्या लेकर वहां पहुंचते हैं। अगर हमें शक्ति चाहिए, किसकी उपासना करते हैं? दुर्गा माता। दुर्गा की उपासना, महागौरी की उपासना, नवरात्र के व्रत, ओ कन्या पूजन और तमाम शक्ति की उपासना हम करते हैं। भोलेनाथ बेचारे कैलाश पे बैठ के डमरू बजा रहे हैं, ऊपर छत भी नहीं है। तो हर क्षेत्र में महिलाएं आगे, ताली बजाइए अपने सम्मान के लिए। वर्तमान में हर क्षेत्र में महिलाएं आगे निकल गई, बहुत आगे निकल गई, बहुत आगे निकल गई। कुछ तो इतनी आगे निकल गई कि लौट के घर ही नहीं आई। आनंद लीजिए, आनंद का उत्सव है, होली का त्योहार है। मैं तो अभी एक अपने मित्र के विवाह में गया, तो सवेरे जब बेटी की विदाई होने लगी, बहू की विदाई होने लगी, उसकी दुल्हन की विदाई होने लगी, तो दुल्हन रोने लगी। तो ये भी बेचारा रोने लगा, भावुक हृदय था। हमने कहा बेटा तू क्यों रो रहा है? बोला ये क्यों रो रही है? हमने कहा इसकी शादी हुई है। बोला शादी तो मेरी भी हुई है। हमने कहा ये तो माँ बाप, सगे संबंधी, भाई बहन, इष्ट मित्र सबको छोड़ के जा रही है, इसलिए रो रही है। तू क्यों रो रहा है? कह रहा भैया जाके मेरी भी सब छुड़वा देगी, इसलिए मैं आनंद का विषय है, होली का त्योहार है। एक बार जोरदार ताली अगर ऊपर से भी बजाओ, मोबाइल वगैरह को मनमोहन सिंह मोड पे कर लीजिए। अगर देश बिना बोले 10 साल चलाया जा सकता है, तो आप 1 घंटा उसके बिना भी तो रह सकते हैं। तो बीच बीच में चलता रहेगा, 10 मिनट मैं भी आपके बीच आऊंगा, फिर अंजू जी गाएंगी। लेकिन आइए, होली का ये त्योहार है, तो आपसे मिलकर मुझे कैसा लगा, 4 पंक्तियां मैं पढ़ना चाहता हूँ। कि मिल गए आप तो खिल गया तन बदन, मिल गए आप तो खिल गया तन बदन, खुशबुओं से महकने लगा है चमन। प्रार्थना राम से आओ मिलकर करें, नाथ खुशियों भरा हो ए होली मिलन, नाथ खुशियों। हाथ पर विशेष ध्यान दिया कीजिएगा, क्योंकि प्रत्येक क्रिया के विपरीत सामान्य प्रतिक्रिया होती है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, हमारे राष्ट्र को खतरा दुष्टों की दुष्टता से नहीं, सज्जनों की निष्क्रियता से है। तो बात अच्छी लगे तो ताली दीजिएगा, नहीं अच्छा लगे गाली दीजिएगा, लेकिन खाली का क्या मतलब? तो एक क्रम चलता रहेगा। होली, अभी उड़द, अबीर, गुलाल, कई तरह के गीत अंजू जी भी गाएंगी, इनके सभी सहयोगी गाएंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ से वृंदावन ले चलता हूँ। 4 पंक्तियों में वृंदावन का रंग आप पे छिड़ता हूँ।
और धीरे धीरे वृंदावन से हम यहाँ आपको इंडिया हेरिटेज सेंटर में भी पहुंचा देंगे। बीच में कई गांव भी आएंगे, उसकी भी होली होगी। तो हमारे पास शब्द चित्र है, उसके साथ यात्रा कीजिएगा। आप इस समय ऐसा माने कि आप वृंदावन में हैं। अब विश्व प्रसिद्ध होली का उत्सव चल रहा है वृंदावन में। वृंदावन की गलियां बहुत पतली पतली हैं, संकरी है। अब उसमें जब होली का उत्सव होता है, लठमार होली, कोड़ा मार होली, कई तरह की होली वहाँ खेली जाती है जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो ये पंक्तियों के माध्यम से आप देखिएगा कि स्थिति क्या है, कौन सा चित्र बनता है। कि आयो बसंत सभी बन फूले, फूले पलाश के संग निबोरी। बसंतोत्सव चल रहा है उस्ताद जी। कि आयो बसंत सभी बन फूले, फूले पलाश के संग निबोरी। फागुन मस्त बहार में संग संग नाचत साजन के संग गोरी। श्याम के संग में ग्वाल सखा लिए घूम रहे हैं अबीर की झोरी। श्याम के संग में ग्वाल सखा लिए घूम रहे हैं अबीर की झोरी। भर पिचकारी रंग सखी संग राधा चली आज खेलन होरी। भर पिचकारी रंग सखी संग राधा चली आज खेलन होरी। और जब होरी हो रही है तो उतना बड़ा ग्राउंड तो है नहीं, वहां मलतास हॉल भी नहीं है, इंडिया हेरिटेज सेंटर भी नहीं है। तो कुछ ऊपर बैठे हैं, कुछ छत पे बैठे हैं, कुछ दीवारों पे लटके हुए हैं। दृश्य देखिएगा कि थाली अटारी पे देख के मीत को नैन सुनैन मिला गई गोरी। थाली अटारी पे देख के मीत को नैन सुनैन मिला गई गोरी। श्याम ने बाह मरोरी ओ आस कुचातन से लिपटा गई गोरी। श्याम ने बाह मरोरी ओ आस कुचातन से लिपटा गई गोरी। बेसुध होके खड़े ही रहे, बेसुध होके खड़े ही रहे, मुख पे जाने क्या क्या लगा गई गोरी। बेसुध होके खड़े ही रहे, मुख पे जाने क्या क्या लगा गई गोरी। और जा पे न कोई भी रंग चढ़े, वहाँ पे प्रीत को रंग चढ़ा गई गोरी। जा पे न कोई भी रंग चढ़े, वहाँ पे प्रीत को। और जो ताली नहीं बजा रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या? देखिए, बात अगर समझ में ना आए तो और तेज बजाइए ताकि पड़ोसी ये न जाने कि आप समझदार नहीं। एक बार बजाइए जरा जोरदार तालियां। ताली बजाना स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। हम नहीं हो किसी रामदेव कहते हैं, ताली बजाने से दिल का दौरा नहीं पड़ता। आप रोज बजा के देखो, रोज कभी सम्मेलन में आओ, रोज अंजू जी के गीत सुनकर बजाओ। ताली बजाने से दिल का दौरा नहीं पड़ता। ताली बजाने से महिलाओं के बाल घने लंबे काले रहते हैं, पति का भरपूर प्रेम मिलता है। ताली बजाने से जिनके चमन उजड़ गए हैं, फिर से चांस है हरा भरा होने का। मैं प्रणाम करता हूं आपको। ऐसे कई लोग यहाँ हैं। वैसे एक और सूत्र है कि महिलाओं पुरुष के सर पे दो महिलाएं हाथ फेरती हैं, एक मां और एक पत्नी। जब मां सर पे हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं। और आके आप समझदार हैं, बजा दो, क्या दिक्कत। अब वृंदावन से बाहर निकलकर अगर हम यहाँ दिल्ली आ रहे हैं तो रास्ते में कई तरह के गांव भी पड़ेंगे। अब गांव में हमारे यहाँ तो कहावत है, मैं मूलतः जैसा कि उन्होंने बताया, झारखंड और गोरखपुर दोनों जगह से हमारा संबंध है। अब गोरखपुर से चल के झारखंड में भी बस गए, लेकिन आज भी वहाँ आना जाना सारे रिश्तेदारियाँ हैं, तो हम दोनों जगह के वातावरण से परिचित हैं। और हमारे यहाँ भोजपुरी में तो कहा जाता है कि फागुन में बुढ़वा देवर लगे। अच्छा, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, हम पता नहीं प्रगति के पथ पे हैं कि पतन के पथ पे हैं। हमें हमारे पूर्वजों ने 1.5 महीने का वैलेंटाइन दिया था। कितने दिन का? 1.5 महीने। बसंत पंचमी से लेके बसंतोत्सव तक वैलेंटाइन डे ही तो है। तभी कहा जाता है कि फागुन में बुढ़वा देवर लागे। लेकिन हम एक दिन के वैलेंटाइन के लिए हाँफते हैं, वैलेंटाइन डे है यार, चल 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 जल्दी, नहीं तो फूल नहीं मिलेगा। कुछ जूता खा के आते हैं, कुछ लात खा के आते हैं, कुछ पता नहीं क्या क्या करके आते हैं। एक बार तो मैंने देखा, आपको भी याद होगा, 1-2 साल पहले की ही बात है, जिस दिन वैलेंटाइन डे था उसी दिन महाशिवरात्रि थी। हम मंदिर गए, वहां देखे भगवान शिव और पार्वती के गले में माला ही नहीं। हमने पंडित जी से पूछा, पंडित जी आज भगवान के गले में माला क्यों नहीं है? बोला विनय जी फूल ही नहीं मिला। हमने कहा फूल नहीं मिला, कहां चले गए सारे फूल? आज फूल मंडी में स्ट्राइक है क्या? कारण में स्ट्राइक वगैरह नहीं है, आपको नहीं पता है आज एक और त्योहार है। हमने कहा जी वो कौन सा त्योहार? तो उन्होंने बोला कि प्रेम 14 है।
हमने कहा पंडित जी तो ये तो पंचांग में कहीं दिखता नहीं है कौन सा त्योहार। कहने लगे मैं देखिए पंडित हूँ इसलिए आपको हिंदी में बता रहा हूँ, अंग्रेजी में इसे वैलेंटाइन डे कहते हैं। हमने कहा महाराज उस दिन होता क्या है? कहा कि उस दिन बिना खाए पिए फूल उल ले करके युवक युवतियां इधर उधर घूमते फिरते हैं और एक दूसरे को समर्पित करते हैं। हमने कहा अच्छा। संयोग से उस दिन शाम को मैं कनॉट प्लेस की ओर से कहीं जा रहा था, वहां मैंने देखा एक युवक को, अरे भैया 500 रुपए दे दो, भैया 500 रुपए दे दो, भैया 500 रुपए दे दो, बावले की तरह हर आते जाते गाड़ी के सामने आकर के 500 रुपए 500 रुपए 500 रुपए मांग रहा था। लोग उसे पागल समझ के भगा देते थे। अब हम कभी ठहरे, हम अपनी गाड़ी से गुजर रहे थे, मैंने कहा भैया 500 रुपए दे दो। मैंने रोका, हमने कहा भाई तू कौन है, भिखमंगा है क्या? कहा कि हाँ भिखमंगा है, मुझे 500 रुपए दे दो। हमने कहा तू भिखारी है क्या? हमने कहा मैं भिखारी हूँ, मुझे जल्दी 500 रुपए दे दो। हमने कहा यार भिखारी ऐसे थोड़ी भीख मांगते हैं, वो तो कहते हैं कुछ दे दो कुछ दे दो कुछ दे दो, लेकिन तू तो 500 रुपए मांग रहा है, ये तुम्हें 500 रुपए कौन देगा? कहा नहीं मुझे तो 500 से कम चाहिए नहीं, मुझे 500 रुपए दे दो। मैंने कहा चलो मैं तुम्हें दे दूं, लेकिन तू उसका करेगा क्या? बोला आज वैलेंटाइन डे है, गिफ्ट खरीदूंगा। हमने कहा किसको देगा? गर्लफ्रेंड को। हमने कहा भिखारी होकर गर्लफ्रेंड रखता है? बोला उसी ने भिखारी बनाया है। तो हम प्रगति के पथ पे हैं कि पतन के पथ पे हैं? होली का देखिए क्या आनंद होता था। हम वृंदावन से गांव से होते हुए दिल्ली पहुंचने वाले थे, तो जब हम गांव में घुसे तो वहां देखा मैंने कि घूंघट से पट हटा के गोरी करे ठिठोली। चाहे कोई गोबर लेके जा रहा हो, कोई कुछ दे दिएगा, वो छप दे, गोबर लेके जा रही है, बगल में जेठ जा रहे हैं, इधर से घूंघट ऐसे करके छप दे लगा दी। बोला अरे क्या कर रही है, मैं तुम्हारा जेठ लगता हूँ? कहा होता होगा जेठ, इस समय होली है, बुरा न मानो। तो ये होली का आनंद था, आज वो सिमटता जा रहा है, लेकिन हम उसे जीवंत रखे हैं। सखा क्रिएशन जैसी टीम उसे जीवंत रखी हुई है। तब कहना चाहता हूं कि घूंघट से पट हटाकर गोरी करे ठिठोली, कहीं राग फाग का है, कहीं सज रही रंगोली, उड़ते गुलाल यंबर पटलाल कर रहे हैं। उस्ताद जी है ना ऐसा ही? उड़ते गुलाल अंबर पटलाल कर रहे हैं, योगी रसाल बनकर फागुन में खेल होली, योगी रसाल बनकर। और स्थिति क्या है कि मस्ती में झूमे दादा, दादी हुई रंगीली। यह है होली कि मस्ती में झूमे दादा, दादी हुई रंगीली, ताई भी ताऊ के संग मिलकर के भंग, ताई भी ताऊ के संग मिलकर के भंग पीली। फागुन का रंग ऐसा सब पे सवार है कि नाचे हैं भैया भाभी छैला के संग छबीली, नाचे हैं भैया भाभी। कैसा लग रहा है आप लोगों को? है ना बढ़िया होली का त्योहार? तो बजा दीजिए एक बार। देखिए अभी तालियों पे कोई जीएसटी नहीं लगी है और बार बार गाने के बजाय इसीलिए मैंने मुद्रा रखा है, मुद्रा राक्षस जैसे ही घूम जाए तो आप शुरू हो सकते हैं। तो होली का त्योहार, होली का एक अलग आनंद है। हम बीच बीच में आएंगे, एक 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं कि गांव से नगर मिले एकता के पुष्प खिले, सज धज आई दुल्हनिया की डोली है। गांव से नगर मिले एकता के पुष्प खिले, सज धज आई दुल्हनिया की डोली है। गोरे गोरे गाल लाल कर डारो है गुलाल, चुनरी के संग संग भीग गई चोली है। भंग की तरंग झकझोरती है अंग अंग, सजना के संग गोरी करत ठिठोली है। मस्त मस्त लिए साज आया सुर का समाज, नाचे नर नारी झूम। होली है भाई होली है, नाचे नर नारी झूम, होली है भाई होली है। तो आइए फिर चित्रहार की ओर बढ़ते हैं। एक बार ताली बढ़िया से दोनों हाथ उठा करके बोलिए ताकि अनिल गुप्ता जी अगले भजन प्रस्तुत करें। मैं फिर आपके बीच आऊंगा कुछ और रंग लेकर।